Dear students, today in EVS we are going to read chapter 3. The name of the chapter is Growing Up. Okay, so growing up का मीन क्या होता है? बढ़ना. ठीक है, जैसे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग ग्रोथ करते हैं, बड़े होते हैं. So in this chapter we will study about these. So open your book at page number 101. Okay. Let us learn about growth in human beings, growth in plants and animals. So in this chapter we will learn about the growth. ठीक है, ग्रोथ कैसे होती है, किन किन चीज़ों में ग्रोथ का हम लोग स्टडी करेंगे. ग्रोथ की इन ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोग मानव, इनमें कैसे ग्रोथ होती है, हम लोग कैसे ग्रो करते हैं. इन प्लांट्स, और जो प्लांट्स हैं हमारे आसपास वो कैसे ग्रो करते हैं. एंड एनिमल्स, और जो एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ कैसे होती है. सो इन तीनों की ग्रोथ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लुक एट द इमेजेस केयरफुली. हियर इज 2 images. Write down at least 2 differences between them. Here is a image of a boy and here is a image of a old person. ठीक है, ये बॉय की इमेज है, ये ओल्ड पर्सन की इमेज है. इन दोनों इमेजेस में से आपको कम से कम 2 डिफरेंस लिखने हैं जो आपको इन दोनों इमेजेस में दिख रहे हैं. अब आपको क्या क्या इनमें डिफरेंस दिख रहा है. लाइक द बॉय हैज़ ब्लैक हेयर बट द ओल्ड पर्सन हैज़ ग्रे हेयर. ओके, इसी टाइप से और क्या क्या दिख रहा है आपको इनमें डिफरेंस. सो वो डिफरेंसेस आप यहाँ पे राइट डाउन करेंगे. All living things grow, change and finally die over a period of time. All living things, सारी living things. ठीक है, अब living things हम किनको कहते हैं, जो कि जिंदा हैं. ठीक है, लाइक ह्यूमन बींग्स मीन्स मानव, हम लोग, और एनिमल्स. ठीक है, एंड प्लांट्स, ये जो हैं ये सारे लिविंग थिंग्स में आएंगे. सो ये सारी जो लिविंग थिंग्स हैं ये क्या करती हैं, ग्रो मीन्स बढ़ती हैं. जैसे हम पहले बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर यंग होते हैं और फिर ओल्ड होते हैं, ग्रो करते हैं. चेंज, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. एंड फाइनली डाई, और हम लोग छोटे से यंग होते हैं, यंग से ओल्ड होते हैं और ओल्ड से फिर फाइनली डेथ हो जाती है. ठीक है, तो टाइम के साथ ये सारी चीज़ें सारी लिविंग थिंग्स में होती हैं. जो भी जिंदा है उसको मरना है. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ग्रो बिगर एंड टोलर विथ एज. जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं मीन्स हम लोग इंसान, तो ये क्या करते हैं, ग्रो करके कैसे होते हैं, बिगर एंड टॉलर. ठीक है, हम लोग ग्रोथ करके बड़े होते हैं और टॉल होते हैं, लंबे होते हैं. विथ एज के साथ साथ बड़े होते जाते हैं हम. दिस इज कॉल्ड ग्रोथ, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं ग्रोथ मीन्स वृद्धि, बढ़ना. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज स्लो. जो प्रोसेस है ग्रोथ की वो स्लो होती है. ठीक है, मीन्स धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं हम. जैसे हम अभी बच्चे हैं तो ऐसा नहीं है कि आज बच्चे हैं कल यंग हो गए और फिर परसों ओल्ड हो गए, ऐसा नहीं होता है. जो ग्रोथ है वो स्लो होती है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं. प्लांट्स ऑल्सो ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज विथ टाइम. और जो प्लांट्स हैं वो भी ग्रो करते हैं, और वो कैसे ग्रोथ करते हैं, टाइम के साथ में इंक्रीज होते जाते हैं. उनकी लंबाई हम लोग देखते हैं, पेड़ों की लंबाई बढ़ती जाती हैं, तो वो भी बढ़ते हैं. अब हम लोग स्टडी करेंगे ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, मीन्स इंसान, मानव के अंदर ग्रोथ कैसे होती हैं, उसकी डिफरेंट स्टेजेस देखेंगे. देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन्स में ग्रोथ की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट स्टेज इज इन्फेंट. ठीक है, तो इन्फेंट जो होता है वो हमारी जो है ग्रोथ की फर्स्ट स्टेज होती है. ठीक है, और इन्फेंट क्या होता है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ इन्फेंट. ठीक है, सो वी विल रीड अबाउट इट. अ न्यू बॉर्न चाइल्ड हु कैन नॉट टॉक, वॉक or eat food on its own is called an infant.
तो इन्फेंट हम उस बच्चे को कहते हैं जो कि अभी अभी जिसका बर्थ हुआ है, ठीक है। और बर्थ के बाद से कब तक वो इन्फेंट रहेगा, जब तक कि वो ना खुद से चल सकता है, ना बोल सकता है और ना खुद से खाना खा सकता है, ठीक है। तो जब बच्चा इतना छोटा होता है तब हम उसको कहते हैं इन्फेंट, और वो स्टेज होती है इन्फेंट। डू यू नो अ बेबी कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल एंड वॉइस ऑफ इट्स मदर एट बर्थ। जब बच्चे का बर्थ होता है तब वो बर्थ से ही अपनी ममा की वॉइस और अपनी ममा को स्मेल करके पहचानने लगता है कि ये मेरी ममा है, ठीक है। इतना छोटा होता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना खाना खा सकता है, बट अपनी ममा को पहचान सकता है। उसके बाद में जो सेकेंड स्टेज आती है इन्फेंट के बाद, वो आती है चाइल्ड, ठीक है। तो चाइल्ड स्टेज कैसी होती है, एजी, जिसमें कि आप हैं अभी, ठीक है। आफ्टर 2 years ऑफ बर्थ एन इन्फेंट ग्रोज इनटू अ चाइल्ड। 2 years से जब आपका बर्थ होता है तब से आपको 2 year कंप्लीट हो जाते हैं, और आफ्टर 2 year आप जब ग्रो करते हैं तब आपको चाइल्ड कहा जाएगा। वो स्टेज आपकी चाइल्ड स्टेज आ जाती है। चाइल्ड क्या क्या कर सकता है, अ चाइल्ड कैन सीट, वॉक, स्पीक एंड प्ले इन दिस स्टेज। इस स्टेज में बच्चा बैठ सकता है, चल सकता है, बोल सकता है, खेल सकता है। ही शी बिकम्स टॉल एंड स्ट्रॉन्ग विथ टाइम। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे चाइल्ड जो है वो टॉल, लंबा एंड स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और आपकी जो है चाइल्ड एज होती हैं, ये होती हैं 2 से 12 years, ठीक है। 2 से 12 years तक के जो भी हैं वो आपकी स्टेज क्या होगी, चाइल्ड स्टेज। आफ्टर द चाइल्ड स्टेज देयर इज़ अ टीनेजर, ठीक है। अब उसके बाद में आपकी कौन सी वाली एज आएगी, टीनेजर। अ चाइल्ड ग्रोज इनटू अ टीनेजर फ्रॉम एज 13 to 19। आप देखो ये एज, इसमें आपको 10 दिख रहा है लास्ट में, 13, ठीक है। और 13 से लेके कब तक, 19, है ना। तो इस एज को जो टीन लास्ट में आता है तो ऐसी एज को हम बोलते हैं टीन एज, ठीक है। और बच्चे को बोलेंगे हम टीनेजर। तो जब वो टीनेजर होता है मीन्स कब से कब तक, जब से उसकी जो एज है वो 13 to 19 ईयर होती है, तब तक हम उसे टीनेजर कहते हैं। मैनी चेंजेस टेक प्ले एट दिस स्टेज। और ये स्टेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस स्टेज में हमारी बॉडी में और हमारी मेंटलिटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये चेंजेस की स्टेज होती हैं और हमारी लाइफ को डायरेक्शन भी इसी एज में मिल जाती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ अडल्ट, ठीक है। अब इसके बाद में आएगी अडल्ट स्टेज। अडल्ट में क्या होता है, अ टीन एजर ग्रोज इनटू अ यंग मैन और अ वुमन कॉल्ड एन एडल्ट। तो जो अडल्ट एज होती है हमारी, उसमें क्या होता है, जब हम टीन एजर होते हैं, यंग होते हैं, तब से फिर हम क्या बन जाते हैं, यंग मैन, ग्रो करके मैन बन जाते हैं, और जो गर्ल होगी वो वुमन बन जाती हैं। तो इस एज को हम कहते हैं एडल्ट, ठीक है, कि हम अब अडल्ट हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, ये हो जाता है। डू यू नो फिजिकल एक्टिविटी, जॉगिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड अ हेल्दी बॉडी। और अगर आपको बहुत जल्दी बड़ा होना है और स्ट्रॉन्ग बड़ा होना है, अपना फिजिक अच्छा बनाना है, तो आपको क्या करना चाहिए, डेली जॉगिंग एंड वॉकिंग एंड एक्सरसाइज ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डेली करते हैं, क्योंकि अभी आपकी ग्रोथ हो रही है, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से ग्रो करती है और बॉडी भी आपकी हेल्दी होती है। देन लास्ट स्टेज इज ओल्ड, ठीक है। फिर आपकी ओल्ड एज आती है। मेनी ईयर्स लेटर अ यंग पर्सन और अडल्ट बिकम्स ओल्ड। बहुत सालों बाद में यंग पर्सन जो होता है वो ओल्ड बन जाता है। द स्किन गेट्स रिंकल्ड एंड हेयर टर्न्स ग्रे। तब क्या होता है, जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो हमारी स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, है ना। और स्किन जो होती है वो लूज़ हो जाती हैं, और जो हेयर्स हैं हमारे वो ग्रे हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं। तब इस स्टेज को हम कहते हैं ओल्ड स्टेज, और ये हमारी लास्ट स्टेज होती है, क्योंकि इस स्टेज के बाद तो डेथ होती है फिर। तो जो ह्यूमन है उसमें ग्रोथ की कितनी स्टेजेस हुई, टोटल 5 स्टेजेस, इन्फेंट, चाइल्ड, टीनेजर, अडल्ट
ओल्ड। और सारे स्टेजेस आपको इमेज के साथ में एक्सप्लेन भी कर दी हैं, तो आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी हमारी ग्रोथ स्टेजेस होती हैं। पेस्ट पिक्चर ऑफ एनी ऑफ योर 2 अडल्ट फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पे आपको अपनी फैमिली में जो अडल्ट है, अब आप जान गए होंगे अडल्ट कौन होंगे, तो टू फैमिली मेम्बर जो अडल्ट हैं उनकी पिक्चर आपको यहाँ पेस्ट करनी है। कोई भी हो सकता है, ठीक है, बट कैसा होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप अपनी ब्रदर सिस्टर की लगा दें, अडल्ट की लगाना। और आप जानते हैं अडल्ट कौन होते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है। कंप्लीट द ब्लैंक्स करेक्टली। अब जो ब्लैंक्स दिए हैं आपको, ग्रोथ स्टेजेस दिए हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। इन्फेंट के बाद कौन सी स्टेज आएगी, देन एडल्ट एंड देन आफ्टर द लास्ट स्टेज। सो यू विल, आई होप यू ऑल विल बी एबल टू डू दिस। नाउ ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में हम ग्रोथ देखेंगे। सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इनटू सैपलिंग्स। जो सीड होता है प्लांट का, वो ग्रो करके क्या बनता है, सैपलिंग बनता है, एक पौधा बनता है। सैपलिंग ग्रो इनटू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, एग्जाम्पल ग्रास, श्रब और ट्री। और ये जो सैपलिंग है ये फिर ग्रो करता है, और ग्रो करके कुछ जो हैं वो जिस टाइप का सीड होता है उस टाइप से वो या तो ग्रास, श्रब या ट्री में चेंज हो जाता है। ओके, लाइक यहाँ पे एक बीज था, उससे सैपलिंग बना, सैपलिंग से प्लांट बना, प्लांट से ट्री बना। सो ये जो स्टेज होती हैं, सीड, सैपलिंग, प्लांट एंड ट्री, ये होती हैं ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स ऐसे ग्रो करते हैं। यंग ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू बिग एनिमल्स। अब एनिमल्स में ग्रोथ देखेंगे हम, तो एनिमल्स में जो यंग एनिमल होते हैं वो ग्रो करके बिग एनिमल में चेंज हो जाते हैं। अ किटन ग्रोज इनटू कैट, जैसे कि किटन जो होता है, ठीक है, मीन्स बिल्ली का जो बच्चा होता है वो ग्रो करके क्या बन जाएगा, कैट। अ चिक बिकम्स अ हैन, और जो चिक हैं, ठीक है, जो मुर्गी का बच्चा होता है वो बड़ा होके हैन बन जाता है, मुर्गी बन जाता है। अ पपी बिकम्स अ डॉग, और पपी तो आप लोगों का फेवरेट होता है, ठीक है, तो वो ग्रो करके क्या बन जाता है, डॉग बन जाता है। अ काफ बिकम्स अ काऊ, और जो काऊ का बच्चा होता है काफ, वो बड़ा होके काऊ बन जाता है। तो ये होता है ग्रोथ इन एनिमल्स। मैच द यंग विद देयर ओल्ड वंस, ठीक है, अब यंग को ओल्ड वन से मैच करना है। चिक, हैन, काफ, काउ, सैपलिंग, ट्री। ओके, सो here our chapter has completed. I hope you understand about the growth stages in human, animals and plants, and enjoy this chapter also. We will meet soon in our next video. Till then, bye bye.